वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो डिफरेंट अल्टरनेट डेज पे भी हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और बहुत सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली इन्हीं क्वेश्चन से देखे जाएंगे वहाँ पे एग्जाम में। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेंगे कंप्यूटर का हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ थी, जो कंप्यूटर हमने अलग अलग हमारे पोर्शन कंपोनेंट्स के लिए चलाए थे। जैसे कि इंडियन पॉलिटी में मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी, इंडियन जियोग्राफी में भी, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी, स्पेशली JKPSI का जो बैच है उसके लिए हम ये MCQ सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, और JKSSB के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए जहाँ पे भी आपका सिलेबस कंप्यूटर साइंस है वहाँ पे ये बहुत ही बेनिफिशियल है, और सारे आपके सिलेबस के डोमेन के अंदर ही है, विद इन द डोमेन ऑफ द JKSSB के सिलेबस के अंदर। तो उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है मुझे आप लोगों से। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे। टेलीग्राम का एड्रेस है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से है, ठीक है ना, यही इसी एकेडमी के नाम से है। और वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम में सर्च कर लो ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे आपको हमारी PDFs अवेलेबल रहेंगी। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेंगे कंप्यूटर साइंस का पहला MCQ। The first MCQ is that what difference does the fifth generation computer have from other generation computers? ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, जो आज चल रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, अदर जनरेशन से क्या डिफरेंस रहती है? ऑप्शन ए इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी साइंटिफिक कोड, ऑप्शन सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द इबो। और एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलने कि आप हमें कमेंट करके बता देंगे अपना स्कोर क्या है। आप अपना आंसर लिखिए, हमारे आंसर का वेट करिए, हम सही आंसर आप तक पहुंचाएंगे, और फिर मैच अप करिएगा, फिर कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ये इसलिए आपका बताना ज़रूरी है क्योंकि हम उसी हिसाब से MCQ आगे ला सकते हैं जैसी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो पहला क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU? तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी इज कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी इज मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन डी इज रजिस्टर सेट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अपना आंसर आप देखिएगा, हमारे आंसर के साथ मैच करिएगा। मैं आपको सही आंसर बताने जा रहा हूँ, और ऑप्शन ई भी इसका है, रजिस्टर सेट, कंट्रोल यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, CUMUALU। ठीक है ना, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मनी बिट्स? ओके, ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेमोरी स्टोरेज में, कंप्यूटर स्टोरेज में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसका जो राइट आंसर है 1 निबल इज इक्वल टू द 4 बिट्स। ओके, बिट क्या होता है? बिट 0 या 1 होता है। 0 और 1 की शेप में एक बिट होता है। ये एक बिट है, ये 0 एक बिट है, और 1 एक बिट है। अलग अलग से ये बिट्स है। ओके, कुल दोनों मिला के ये 2 बिट्स है। ओके, हाफ निबल। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेस टच इनपुट इज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उस स्क्रीन का नाम क्या है? रिकॉग्निशन स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टच स्क्रीन बोला जाता है उसको। ओके, पॉइंट स्क्रीन नहीं बल्कि टच स्क्रीन बोला जाता है। Question number 5 is that computer monitor is also known as DVD, UVD, VDU, CCTV। तो कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम है VDU। VDU की फुल फॉर्म जो है, VDU की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जिन लोगों को पता नहीं है वो अपनी नोटबुक में ये ऐड कर सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विच वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? मैंने अच्छे से आपको ये करवाया है, रीड राइट मेमोरी क्या होती है। तो इनमें से रीड राइट मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी इज हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आपको पता है रीड राइट मेमोरी इनमें से आपकी
ऑप्शन बी रैम है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रोम का मतलब ही होता है रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। कुछ ही कंडीशंस में हम राइट कर सकते हैं, वो कंडीशंस मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस करी है आप लोगों के साथ हमारे लेक्चर्स में। आप प्ले लिस्ट में जाके एमसीक्यू सेशन भी हमारे अवेल कर सकते हो। हमारे कंप्यूटर की क्लासेस है, जियोग्राफी की क्लासेस, उन सब चीज़ों पे आपको एक्सेस है। सिर्फ आप हमारी ड्रीम हाई एकेडमी में सर्च करिएगा, प्ले लिस्ट है वहाँ पे अलग अलग बना के जो भी आपके हिसाब से होंगी, जो भी आपको लगेंगी चीज़ें, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। Next question is that light sensitive device which converts the drawings, text or other images into the digital form is option A printer, option B DVD, option C scanner, option D light pen। बहुत ही सोच समझ के आप इसका जवाब देंगे। जो क्वेश्चन का पूरा मकसद इस पे है लाइट सेंसिटिव डिवाइस, ओके। तो ये टेक्स्ट ड्राइंग इसको कन्वर्ट करता है अदर इमेज, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर इज द राइट आंसर। आप बोलोगे सर लाइट पेन भी है बट ये कन्वर्ट नहीं करता है। लाइट पेन तो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है बट ये कन्वर्ट नहीं करता है ड्राइंग टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट हु स्टार्टेड द कंप्यूटर साइंस। ऑप्शन ए जॉर्ज अंटा, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी बेल ग्राहम, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर साइंस इसी ने ही स्टार्ट किया था, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोला जाता है, ओके। क्वेश्चन 9 इज दैट व्हेन प्रोसेसर नीड्स टू यूज डेटा वेयर दीज स्टोर्ड। तो कहाँ पे स्टोर होता है डेटा जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रोसेसर यूज करता है। यू हैव ऑप्शन आपके पास है रैम, ऑप्शन बी इज रोम मेन मेमोरी, ऑप्शन सी इज प्रोग्राम स्टोरेज, ऑप्शन डी इज ऑल। एंड यू नो राइट आंसर इज दैट मैन मेमोरी, ओके। ऑप्शन बी इज द मैन मेमोरी। अगर मोस्ट स्पेसिफिक बता देंगे रैम में होती है, बट बहुत ही जनरल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मैन मेमोरी इज द राइट आंसर, ओके। तो कहीं बार एग्जामिनर आपको ट्रैप करने की कोशिश में इस तरह के क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन 10 इज दैट रोम इज यूजफुल बिकॉज ऑप्शन ए रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, रिमेन्स विदाउट इलेक्ट्रिक पावर, रोम इज हाई स्टोरेज, रोम इट इज़ परमानेंट स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑल। तो आपको पता है रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रोम इज नॉन वोलाटाइल, इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर सप्लाई इज कट। जब भी पावर सप्लाई अगर जाती है, आप इसके ऊपर काम करते हो, रोम पे आपका डेटा है, ये नहीं चला जाएगा रैम की तरह। रैम इज ए वोलाटाइल एंड रोम इज योर नॉन वोलाटाइल डिवाइस, ओके। Question number 11th is that following is not output device: कार्ड रीडर, प्रिंटर, स्क्रीन, पुलेटर। तो आपको पता है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है। तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज कार्ड रीडर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, स्क्रीन को राइट आंसर करते हैं, बट आपको पता है स्क्रीन हमारा ड्यूअल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। बाकी पुलेटर भी आउटपुट डिवाइस है, जो हमारा प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पास्कल is a computer language, is a unit of computer, is a computer operating system, is a type of computer। और आपको पता है पास्कल जो है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। सो पास्कल इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर या ऑप्शन डी इज फंक्शन। जो प्रोग्राम इन प्रोसेस होगा, इन एग्जीक्यूशन होगा, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो उसका आंसर है प्रोसेस। जो इन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, उसका जो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं प्रोसेस। Which device is used to back up the data? Floppy disk, tape, network drive, all of the above। तो आपको बड़े सोच समझकर इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द above। फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर करते हैं हम अपने डेटा को, टेप में भी स्टोर कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव पे भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 TB यानी कि टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1028 GB, 1012 GB, 1000 GB, 1024 GB। और इसको आप सबको पता होगी, इसका आंसर है 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एडवांटेज ऑफ डी रैम, डी रैम का मतलब डायनामिक रैम, इसका एडवांटेज क्या है? इट इज़ चीपर देन एस रैम, इट कैन स्टोर मोर डेटा देन एस रैम, इट इज़ फास्टर देन एस रैम, एस रैम मीन स्टैटिक रैम, ओके, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड सी। आपको पता है डायनेमिक रैम की क्या क्या एडवांटेजेस है, ये मैंने आपको बता दिया है, और इसका राइट आंसर आप देख लेंगे क्या है अपने हिसाब से। मेरा हमारे आंसर का वेट करिएगा और फिर मैच करिएगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड सी, ओके, यानी कि चीपर भी है स्टैटिक रैम से और डेटा भी बहुत स्टोर करती है एस रैम से, स्टैटिक रैम से। डायनेमिक रैम की क्या प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है, पीरियडिकली हमें रिफ्रेश करनी होती है इस टाइप की मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस, मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो इसके जो आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है रेस्पॉन्स टाइम, एक्सेस टाइम, क्विक टाइम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हम उम्मीद करते हैं, और आप यहाँ से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्विक टाइम, ठीक है, क्विक टाइम। बाकी इन पे भी आप नज़र रखोगे, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और हमें कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे कि इन का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाई लाइन। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी लिंकर, ऑप्शन डी लोडर, एंड ऑप्शन ई इज द नन ऑफ दीज। तो कौन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को एट रन टाइम लाइन बाई लाइन? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर जो है एट द टाइम, यानी कि एक ही टाइम में सारे की सारी लाइनें जो होती है, यानी कि पूरा पेज को कंपाइल करके ट्रांसलेट करता है। ये इन दो की प्रॉपर्टी होती है, ओके। इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? ऑप्शन ए एबेकस, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी टरिंग मशीन, ऑप्शन डी पैस्कल लाइन। और आपको पता है फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो थी दैट इज एबेकस। तो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन एबेकस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ऑप्शन ए पैरम, ऑप्शन बी क्रे फर्स्ट, ऑप्शन सी इज पैस्कल लाइन, ऑप्शन डी इज इनेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप आज के सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे आपका स्कोर क्या रहता है, और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम चैनल को हमारी ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको हम सारा सेटअप जो है वो प्रोवाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।